और यूपी में पोस्टर वॉर लगातार तेज होती जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए तीखे तंज कस रही हैं। जहां नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे, उसी का तोड़ ढूंढने की कोशिश की गई थी। ये देखिए, 3 तस्वीरों के जरिए आप पोस्टर वॉर समझ सकते हैं यूपी में कैसी चल रही है। बीजेपी का पोस्टर बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंगबली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। बीजेपी का पोस्टर, वही कांग्रेस का पोस्टर देखिए किस तरीके से लगा है, बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के सिपाही, यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का पोस्टर भी आप देख सकते हैं, अखिलेश जी का फियर है, भाजपा का अंत नियर है। तो इस तरीके से पोस्टर वॉर तेज होती जा रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। देख सपाई बिटिया घबराई, अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। हरियाणा चुनाव से शुरू हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नारा पहले हरियाणा में गूंजा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। फिर सीएम योगी का ये नारा पोस्टर में बदला। अब ये नारा हरियाणा से निकलकर यूपी पहुंचा और अब ये गली गली में टंगा दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर का यूपी की सियासत में इतना असर हुआ है कि विपक्ष को शायद योगी के इस नारे से डर लगने लगा है और समाजवादी पार्टी योगी के नारों का तोड़ ढूंढने के लिए पोस्टर पर पोस्टर लगाए जा रही है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नया पोस्टर यूपी के अमेठी में टांगा गया है, जिसमें लिखा है कि अखिलेश जी का फेयर है, भाजपा का अंत नियर है। सुबह जैसे ही इस पोस्टर पर लोगों की नजरें पड़ी, पोस्टर की चर्चा यूपी की सियासत में जोरों से होने लगी। सिर्फ अमेठी ही नहीं, लखनऊ में भी सपा की तरफ से एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। कि जो पोस्टर वार है वो प्रतिदिन नए स्लोगन के साथ जारी हो रहा है। पोस्टर वार भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और विक्रमादित्य मार्ग जो है ऐसे ही बैनर पोस्टर से पटा पड़ा है। आज फिर से देखिए, कांग्रेस के युवा नेता यानी कि NSUI के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा के चले गए। एक तरफ जहां पोस्टर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दनादन ट्वीट करके सीएम योगी को घेरने में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने अब एक नया ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ये है भाजपा राज में बेटियों के हालात, सड़क पर आना पड़ा लेकर तख्ती हाथ। अखिलेश यादव का ये ट्वीट सीएम योगी के उस बयान का जवाब माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां दिखे सपाई बेटियां घबराई। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गया। राघवेंद्र, देखिए, एक नारा दिया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कहा गया था बटोगे तो कटोगे। ये हुआ था हरियाणा चुनाव में, लेकिन अभी भी इसकी गूंज जारी है और गूंज इस कदर है कि विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। अब पोस्टर पर पोस्टर और उसके बाद पोस्टर पर पोस्टर। देखिए, अब ये नारा नहीं रह गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, अब वह एक राष्ट्र मंत्र बनता चला जा रहा है।
एकता का मंत्र बनता चला जा रहा है। जिस तरह से तमाम विपक्षी नेता या कार्यकर्ता प्रतिदिन जब हम लोग सड़कों पर निकलते हैं फील्ड में, तो एक नया बैनर पोस्टर, एक होर्डिंग दिखाई दे जाती है, सिर्फ उसी के जवाब तलाशते हुए। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि बटोगे तो कटोगे, उसमें इतनी ताकत है उस नारे में कि लोग उसका काट प्रतिदिन ढूंढते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के बाहर कांग्रेसियों ने अपना बैनर लगाया है। अब जवाब में देखिए, खुद भाजपा के जो समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के दीवार पर लगा दिए, बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए, देवेंद्र तिवारी। और देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, यही है वो देवेंद्र तिवारी जिन्होंने आज पोस्टर लगाया है, बैनर लगाया है भाजपा कार्यालय के सामने। तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है विधानसभा का, वो सिर्फ इस बार बैनर पोस्टर से ही निकल जाएगा। आप क्या समझ के यह बैनर पोस्टर लगाए हैं? हम ये समझ के लगाएं कि हिंदुओं को एकत्रित किया जाए पूरे देश में, और सनातन धर्म को जो मुख्यमंत्री जी हमारे और प्रधानमंत्री जी लगातार बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें सभी देशवासियों को सहयोग करना चाहिए। दादा क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि जो लोग बांटने की राजनीति अभी तक कर रहे थे, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, और वो लोग सिर्फ और कुछ किए ही नहीं, चाहे काम नहीं किए। क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरीके के पोस्टर लगने इसलिए भी ज़रूरी हैं चूँकि जो असमानता फैलाई गई, जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने जो तुष्टीकरण का एक बीज बोया था समाज के अंदर में, तो वापस से हमको एकत्र होना है। और इसीलिए कि सबके जो मन में जो मंत्र है वो एकता का मंत्र है, एकत्र होने का मंत्र है। राघवेंद्र राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी यहां पर दे रहे हैं, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वादों नारों के बीच जो पोस्टर का जोर है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस बीच शुरू करेंगे अगली खबर का, जो कि पटना से आ रही है। पटना में लुटेरों ने एक तनिष्क शोरूम को निशाना बनाया है, जम के लूटपाट की है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं रिपोर्ट में। पटना में डीजीपी आवास से महज 200 मीटर दूर लुटेरों ने तनिष्क शोरूम में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया, जहां 4 बदमाश ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे और हथियारों के बल पर लाखों रुपए के गहने और कर्मचारियों के 6 मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। लूट की ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बदमाशों ने महज 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। एक के बाद एक 4 बदमाश हाथों में पिस्टल लेकर दाखिल हुए और खुलेआम पिस्टल लहराकर कर्मचारियों को धमकाने लगे, जिससे पूरे शोरूम में सनसनी फैल गई। इसके बाद बदमाशों ने कर्मचारियों को एक कोने में कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुजरात में IOCL रिफाइनरी में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद आग लग गई और एक मजदूर की मौत की जानकारी भी है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में बडोदरा के कोयली गांव में इंडियन ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि 2 से 4 किलोमीटर दूर रहने वाले परिवारों को भी इसके झटके महसूस हुए, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सायरन से इलाका गूंज उठा। बताया गया कि यह आग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक में ब्लास्ट होने के बाद लगी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई तो वहीं 2 घायल बताए जा रहे हैं। IOCL ने बताया कि बेंजीन स्टोरेज टैंक में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट ने इस पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। रिफाइनरी में लगी आग की घटना के बाद तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया, जिससे आग को फैलने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया और पास के जिलों की दमकल को बुला लिया गया, जिससे आग पर समय रहते काबू पा लिया जाए, जिसके लिए टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।